जरा सोचें एक ऐसे एआई के बारे में जो हमारी जुबान बोलता हो, हमारी सकाफत को समझता हो और सबसे अहम बात, हमारा डेटा यहीं पाकिस्तान में महफूज रखता हो। यही तो वादा है ज़हानत एआई का, जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के सफ़र में सच पूछें तो एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और हम सब के लिए इसके क्या माने हैं। तो एआई की इस आलमी दौड़ में इस बिसात पर पाकिस्तान आखिर खड़ा कहाँ है? क्या हम सिर्फ दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही करते रहेंगे, या हम में खुद कुछ नया बनाने, कुछ तख्लीक करने की सलाहियत भी है? देखिए, एआई की आलमी दौड़ तो शुरू हो चुकी है और इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब किसी भी मुल्क के लिए अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाना कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि ये एक ज़रूरत बन चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि अब पाकिस्तान भी इस मैदान में कदम रख रहा है। लेकिन ये उस दौड़ में सिर्फ एक और पीछे चलने वाला नहीं है। एक नया खिलाड़ी सामने आया है जिसे बिल्कुल शुरू से यानी ग्राउंड अप से खास तौर पर हमारे मुकामी माहौल और हमारी ज़रूरियात को सामने रखकर बनाया गया है। और वो खिलाड़ी है ज़हानत एआई। ये सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं, ये पाकिस्तान की तकनीकी खुद इन्हिसारी का एक ऐलान है। खुद पर भरोसा करने के सफ़र में एक बहुत ही अहम संगे मील है। तो आखिर ये ज़हानत एआई है क्या चीज़? अच्छा, इसे एक तख्लीकी साथी समझ लें। ये एआई की वो किस्म है जिसे जनरेटिव एआई कहते हैं। मतलब वो एआई जो नया मवाद बना सकता है, चाहे वो तहरीर हो, तस्वीरें हों या फिर कोडिंग हो। इसे डेटा वॉल्ट के शानदार जहनों ने बनाया है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी मकामी सकाफत, हमारी ज़बानों और हमारी समाजी बारीकियों की गहरी समझ। तो वो क्या चीज़ है जो ज़हानत एआई को दुनिया के बड़े बड़े मॉडल से बिल्कुल अलग करती है? आइए ज़रा इसकी खास खूबियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, हमारा डेटा पाकिस्तान में ही रहता है। ये सिर्फ प्राइवेसी की बात नहीं, ये कौमी सलामती का मामला है। फिर ये सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं जानता, बल्कि उर्दू तो ऐसे बोलता है जैसे ये इसकी मादरी ज़बान हो, और हमारी इलाकाई ज़बानें भी सीख रहा है, जिससे राब्ते की तमाम रुकावटें टूट रही हैं। इसे पाकिस्तानी मुआशरे के डेटा पर ट्रेन किया गया है, इसलिए इसके जवाबात में हमारी अक़दार की झलक नज़र आती है। और ये सब कुछ एक निजी कोशिश का नतीजा है जो हमारे अपने टैलेंट की ताकत को जाहिर करता है। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। जहां बैनुल अक़वामी मॉडल्स अक्सर मगरबी सोच की अक्कासी करते हैं, वहीं ज़हानत एआई सही मानों में हमारे माहौल की पैदावार है, जो हमारी अक़दार को समझता है और हमारे हालात से वाकिफ़ है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा अमली बात करते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए ज़हानत एआई को असल में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक पर्सनल ट्यूटर की तरह है जो मुश्किल से मुश्किल मौजू को उर्दू में समझा सकता है। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये एक खजाना है, एक ऐसा साथी जो अगली वायरल वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में मदद कर सकता है। डेवलपर्स अब घंटों की कोडिंग की गलतियां ढूंढने को खैर बात कह सकते हैं, और जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो एक ऐसा बिजनेस प्लान बना सकते हैं जो सीधा हमारी मकामी मार्केट को हिट करे। लेकिन किसी भी ताकतवर टूल की तरह इसकी हुदूद को समझना और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ज़रा खुलकर बात करते हैं कि ज़हानत एआई इस वक्त क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो क्या ये हर लिहाज से परफेक्ट है? नहीं, अभी नहीं। और ये बिल्कुल ठीक है। बड़ी चीज़ों को मुकम्मल होने में वक्त लगता है। याद रहे कि हम अभी इसका एक बीटा वर्जन देख रहे हैं। किसी भी नौजवान ज़हीन की तरह ये अभी सीख रहा है और कभी-कभी गलतियां कर सकता है। इसलिए हमेशा इसके जवाबात की तस्दीक करें, ख़ास तौर पर हसास मौज़ूआत पर। और भले ही डेटा मुकामी तौर पर महफूज है, लेकिन ये हमेशा अक्लमंदी की बात है कि ऑनलाइन क्या शेयर किया जाए। इसके बनाने वाले खुद मानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा ताकतवर वर्जन्स आने वाले हैं। लेकिन इन हुदूद के बावजूद ज़हानत एआई का आगाज़ पाकिस्तान के टेक्निकल मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। आइए ज़रा बड़ी तस्वीर पर नज़र डालते हैं। ये हमारी डिजिटल आज़ादी का ऐलान है। ये इस बारे में है कि हम गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स पर इन्हिसार कम करें और अपने मसाइल के लिए अपने हल खुद बनाएं। और ये हमारे मुकामी टैलेंट के लिए तो एक गेम चेंजर है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक छोटे से शहर का फ्रीलांसर दुनिया के बेहतरीन लोगों से मुकाबला कर रहा है, या एक यूट्यूबर ऐसा मवाद बना रहा है जो आलमी सतह पर पसंद किया जाए, या एक छोटा कारोबारी मालिक एआई का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को कहां से कहां ले जा रहा है। ज़हानत एआई सबके लिए मैदान बराबर कर रहा है। जैसा कि इसे बनाने वालों ने खुद कहा है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ख्वाब है कि पाकिस्तान में वो सलाहियत और मुकामी टैलेंट मौजूद है जो आने वाले दौर में अपनी जगह बना सकता है।
یہ الفاظ اس پوری کوشش کے جذبے کو بیان کرتے ہیں۔ تو ذہانت AI صرف کوڈنگ کا نام نہیں ہے، یہ تبدیلی کا ایک محرک ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک دعوت ہے کہ ہم اپنے ٹیکنیکل مستقبل کے معمار بنیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم مل کر اس کے ساتھ کیا تعمیر کریں گے؟ امکانات تو لامحدود ہیں۔